नमस्कारम। आज मैं एक ऐसे सूत्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को संपूर्ण तरीके से बदल सकता है। एक ऐसा सूत्र है जो आपने सभी ने सुना है। आप सभी ने सुना है, पर हम उस सूत्र को जीते नहीं हैं। अगर आप उस सूत्र को जीने लगे ना, तो आपकी ज़िंदगी संपूर्ण रूप से बदल जाएगी। इस वीडियो में हम उस सूत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये सूत्र का आता है भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 में श्लोक नंबर 47 है। इस सूत्र में श्री कृष्ण कर कह रहे हैं कि कर्म किए जा फल की आशा मत रख। श्री कृष्ण हमें क्या समझा रहे हैं कि आप कर्म करते रहो, आप फल की कोई प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आशा मत रखो। पर हम इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। हमारा पूरा फोकस फल के ऊपर होता है, रिजल्ट, व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई अचीव। और जब हमारा पूरा फोकस रिजल्ट के ऊपर होता है तो उसकी वजह से हमारी जिंदगी में क्या-क्या दिक्कतें होती हैं। आज मैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब हम फल के ऊपर फोकस करते हैं तो हम काम के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। हमारा फोकस काम के ऊपर से हट जाता है। मैं अपना काम संपूर्ण रूप से कर ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे मेरी ही ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, तो आई वाज़ नॉट अ ग्रेट प्लेयर, एक अच्छा खिलाड़ी नहीं था, क्रिकेट खेल लेता था, पर ठीक-ठाक था। मैं थोड़ा मोटा-सा हूँ। सो उस समय पे मैं 8 या 9 नंबर पे बैटिंग करने का मुझे मौका मिलता था। तो ऑब्वियसली 8-9 पे आप बैटिंग कर रहे हो, तो टीम की हालत खराब होती है। और जब मैं बैटिंग करने उतरता था तो मेरे दिमाग में यही होता है, हर बॉल में छक्का लगाओ, दिखा दो कि मैं कैसा हूँ। मैं सबको दिखा दो कि मैं कितना अच्छा बैट्समैन हूँ, मुझे 8-9 पे नहीं खेलना चाहिए और मुझे आगे खेलना चाहिए। तो मैं हर बॉल में 6 लगाने का सोचता था। मेरे दिमाग में एक ही फल था कि मैं आने वाली गेंद पे छक्का लगाऊँ। तो मेरा पूरा ध्यान फल के ऊपर था। अब आने वाली गेंद कैसी हो मैं देखता ही नहीं था, हर बॉल पे स्विंग करने का बैट को। और बॉलर बहुत बढ़िया है सामने वाला, वो आके सीधा यॉर्कर डालता है। अब ये गेंद ऐसी है कि जहाँ पे मुझे डिफेंड करना चाहिए, पर मेरे ध्यान में ये है कि मैं हर बॉल में छक्का लगाऊँ तो मैं उसको वाइल्ड स्विंग करता हूँ। ये बैट घुमाया गोल घूम के और यहाँ मेरे 2 पैर के नीचे से बॉल निकल जाती थी और पीछे तीनों की तीनों स्टंप्स उखड़ के गिर जाती थी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं बॉल को देख ही नहीं रहा हूँ। मुझे जो काम करना चाहिए मैं उसको देख ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे फल के ऊपर फोकस है। यही चीज़ चेंज हो गई। मैं कुछ साल पहले अपने फैमिली के साथ कहीं टूर पे गया था। तो हम वहाँ पे क्रिकेट का मैच खेले थे। ऑल माय फैमिली मेंबर्स वर देयर। सो हम क्रिकेट का मैच खेल रहे थे। नाउ यहाँ पे मेरे मुझसे काफ़ी अच्छे फैमिली मेंबर्स, अच्छा खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं हमारी फैमिली में। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। आई एम ए मिडल एज्ड पर्सन। सो मुझसे तो काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं वो लोग। तो पर जब मैं बैटिंग करने उतरा तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे आज 6 लगानी है, चौका लगाना है हर गेंद में या तो फिर मुझे इतने रन बनाने हैं। कोई फल की चिंता ही नहीं है। तो जब मैं बैटिंग कर रहा था तो जिस प्रकार से गेंद आई उस हिसाब से मैंने खेला। जब भी मुझे बहुत ही बढ़िया सी गेंद आई तो मैंने डिफेंड भी किया और जब बहुत ही वीक गेंद आई तो मैंने छक्के भी लगाए और आई वाज़ अमेज्ड बाय माय ओन परफॉर्मेंस। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि यार कैसे? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 50 रन्स नहीं मारे हैं। उस मैच में जो सिर्फ़ 10 ओवर की थी उसमें मैंने 50 से ज़्यादा रन मारे और 3 जितने मैंने छक्के लगाए और ग्राउंड के चारों दिशा में मैंने शॉट्स लगाए। ऑल माय फैमिली मेंबर्स वर आल्सो इम्प्रेस्ड और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरा एक कज़िन है उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो जब वो बॉलिंग करने आया उसके आगे के ओवर में ही मैंने 1-2 छक्के लगाए थे। तो मैं ऐसा नहीं था कि अब और सारे छक्के लगाऊँ, नहीं उसने जब बॉल डाली बहुत बढ़िया से टर्न कर रहा था और परफेक्ट बॉल डाल रहा था तो आई हैव टू डिफेंड इट। हर गेंद में आप ये नहीं कर सकते।
तो जब भी आप फल के ऊपर फोकस होते हो ना, तो आप अपना काम संपूर्ण रूप से नहीं कर पाते। आप अपने काम से थोड़ा हट जाते हो। आपका फोकस फल के ऊपर होता है, आपका फोकस कर्म के ऊपर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जो कुछ अचीव करना चाहते, तो उनके दिमाग में सिर्फ फल चल रहा है। बैंक की जॉब चाहिए, बैंक की जॉब चाहिए, बैंक की जॉब चाहिए। दिमाग में बस यही चल रहा है, बैंक की जॉब चाहिए। अरे भाई, बैंक की जॉब चाहिए तो तुझे इंग्लिश में ये वीकनेस है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। मैथ्स में ये नहीं आता है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। रीजनिंग में ये नहीं आता, ये इम्प्रूव करना चाहिए। जीके में इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, इसका नॉलेज लो। नहीं, दिमाग में से बस चल रहा है, बैंक की जॉब चाहिए, बैंक की जॉब चाहिए। अगर आप सच में आपके अंदर देखो ना, तो बहुत सारे लोग पढ़ाई करने बैठे हैं, पढ़ते नहीं है। उनके दिमाग में फल ही चल रहा होता है। हम और श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब जैसे ही फल की आशा छोड़ देते हो, तभी सही कर्म कर पाते हो। और फल की आशा की वजह से ही हम संपूर्ण रूप से कर्म नहीं कर पाते। आपको मेरी कोई भी बात को मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी में सच में देखिए, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, आप जब कर्म करते हैं और फल की जब हम आशा रखते हैं, हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है, गोल्स होते हैं, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस का। बहुत सारे कारण होते हैं स्ट्रेस के, पर फल की आशा आपकी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस और टेंशन लाता है। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है, 6 साल की। मैं उसके साथ क्रिकेट खेलता हूँ। अब मैं बॉल डाल रहा हूँ, गेंद डाल रहा हूँ, उसको कोई फल नहीं चाहिए। कुछ नहीं है, 50 नहीं बनाने, 100 नहीं बनाना है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं ब्रेक करने हैं, कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ बैट स्विंग करना है। सी स्विंगिंग द बैट लाइक क्रेजी मैड पर्सन। तो कभी-कभी लग जाता है, कभी-कभी नहीं लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो भी शॉट मारती है, मैं बॉल पकड़ता हूँ, फिर मैं फिर से गेंद डालता हूँ, उसकी विकेट गिर जाती है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई चेक ही नहीं कर रहा है, हम दोनों मज़े कर रहे हैं। पर आप ध्यान से देखो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को, उनके दिमाग में फल चल रहा है। विराट कोहली भी खेलने आते हैं तो उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे सेंचुरी बनानी है। काफ़ी समय से मैंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। मुझे इतने रन बनाने हैं, या फिर मुझे अ, इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं। अब जैसे ही फल की आशा रखते हो, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है। बिकॉज़ ये फल चाहिए तो मुझे तनाव आ जाता है। तनाव आ जाता है तो मैं जी नहीं सकता हूँ। काम करता हूँ, पर वो विराट कोहली इतना खुश नहीं होगा क्रिकेट खेलते समय जितना मेरी बेटी है। कोई स्ट्रेस नहीं है उसको। अब देखो, हर कोई बच्चा जब भी खेलता है, उसकी ज़िंदगी में कोई फल की चिंता नहीं है, इसीलिए सारे बच्चे प्रफुल्लित, आनंदित दिखते हैं। और पूरी पृथ्वी के सारे एडल्ट्स हमें स्ट्रेस में दिख रहे हैं। सिर्फ इंडिया के नहीं, आप किसी भी कंट्री में कहीं भी जाओ, सारे एडल्ट्स हम किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रेस में है। क्यों स्ट्रेस में है? क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा फल घूमता रहता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये प्राप्त करना है। और आप ये प्राप्त करने के लिए 24 घंटे उसके पीछे लगे रहे हैं। कर्म कर रहे हैं आप, बिल्कुल कर्म कर रहे हैं, पर फल की जो आशा है, जो फल मुझे चाहिए, उस और फल मुझे चाहिए, इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ। क्या करूँ? कैसे करूँ? कैसे करूँ कि मैं ये प्राप्त कर लूँ? ना भी प्राप्त हो, बस स्ट्रेस आपका रहता है। और तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जब हम फल की आशा रखते हैं, तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और सैडनेस। एक स्टूडेंट है, उसको 90% गुण चाहिए। 90% आ गए तो ही विल बी हैप्पी, और 90% नहीं पा सका तो ही विल बी अनहैप्पी। बहुत छोटी सी चीजों में भी होता है, बहुत छोटी सी चीजों में होते हैं। आपके 24 घंटे में हर क्रिया में आप फल की आशा रख के बैठे, इसलिए ही दिक्कत है।
मैंने अपनी वाइफ के सामने स्माइल किया। नाउ मेरे दिमाग में फल की आशा है कि वो भी मुझे स्माइल बैक करे। नहीं किया उसने स्माइल बैक मुझे, तुरंत ही मैं दुखी। अब ध्यान से देखिए, आपकी हर एक क्रियाओं में, हमारी हर एक क्रियाओं में फल की हमें आशा रहती है। और श्री कृष्ण कह रहे बिल्कुल उल्टा, तू फल की चिंता छोड़, तू अपना काम कर, तू स्माइल करना चाहता है स्माइल कर, तू डांस करना चाहता है डांस कर, तू अपना जो भी काम कर रहा है वो अपने संपूर्ण रूप से कर। जो श्री कृष्ण कह रहे हैं तू कर्म किए जा, फल की आशा मत रख। तुमने जैसे ही फल की आशा रखी, तुम संपूर्ण रूप से काम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ ध्यान फल के ऊपर चला ही जाता है। और अगर तुमने फल की आशा छोड़ दी, अगर हमने फल की आशा छोड़ दी, तुरंत ही मेरा काम संपूर्ण हो जाएगा। मैं पूर्ण कर्म करूंगा, जो जरूरी है उतना सब कुछ करूंगा। फल की मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपना काम संपूर्ण रूप से करूंगा। और यहीं पे सबसे बड़ा मजा है। क्रिएटर, भगवान कौन है? भगवान ब्रह्म कौन है? ब्रह्म संपूर्ण है। ब्रह्म संपूर्ण है। अगर आपने फल की आशा छोड़ दी, तो आपका सारा काम पूर्ण हो जाएगा और आप एक योग की स्थिति में आ जाओगे। इसको श्री कृष्ण कर्म योग कह रहे हैं। कर्म योग का मतलब है मैं अपना काम कर रहा हूं पर मुझे फल की कोई आशा नहीं। अगर मुझे फल की कोई भी आशा नहीं है, मैं अपना काम पूर्ण तरीके से कर पाऊंगा और मैं योग की स्थिति में आ जाऊंगा। योग मानी यूनियन, यूनियन मानी मिलन, मिलन मानी मेरा ब्रह्म के साथ मिलन हो जाएगा। और उसके बाद जो जिंदगी में मजे है वो कोई और चीज में है ही नहीं। सारी चीजें फीकी है, सारी चीजें फीकी है। कोई फल में उतना मोल नहीं है जितना आप योग की स्थिति में आ जाओ उसमें। और श्री कृष्ण हमें कह रहे कि हमें इस स्थिति में पहुंचना है और वो हमें इतना महान सूत्र दे गए। एक छोटा सा सूत्र जो हमें से कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा। इवन मैं भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ। मैंने भले यहाँ पे वीडियो बनाया है, पर मैंने अभी नया नया चैनल चालू किया है, तो मैं देखता रहता हूँ कितने व्यूज मिले हैं, कितने सब्सक्राइबर्स मिले हैं। तो मैं भी फल की आशा में ही हूँ। और जैसे ही मैं फल की आशा में हूँ, आई बिकम डिसअपॉइंटेड कि मुझे व्यूज नहीं मिले, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिले। अब जैसे ही फल की आशा छोड़ देते हैं, आपकी जिंदगी पूर्ण हो जाती है और पूर्ण होते ही परमात्मा से मिलन हो जाता है। बस यही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपकी कमेंट्स को बिल्कुल ही ध्यान में लूंगा। आपकी कोई प्रश्न है और आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं बहुत आनंदित होऊंगा अगर आपने मुझे कोई प्रश्न पूछे। और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो मैं आपके साथ आपके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। आपके किसी भी प्रश्न के लिए मैं तैयार हूँ। हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न के ऊपर। और अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी मेरा प्रणाम।